हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट वाज इनटू द न्यूज़ आल्सो, दैट इज़ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में। एंड इस टॉपिक के अंदर हम लोग हर एक पोर्शन कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। इसके अलावा आप थोड़ा बहुत अगर करंट अफेयर्स में अपडेशन आ रही है, कोई सजेशंस आ रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू इट वंस। सो हम लोग शुरू करते हैं। दैट इज़ योर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको हम लोग EIA भी बोलते हैं गाइस। तो ये हम लोगों का जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रहता है, सो इसका कौन सा हम लोगों का एक्ट रहता है, दैट इज़ योर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है, ये इसके अंतर्गत बना है आपका, राइट। एंड गाइस, जो हमारा अगर आप लोग देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ वैल्यूएटिंग, अभी इस क्या होता क्या है एग्जैक्टली हमारा EIA जो है गाइस, इसके अंदर जैसे नाम हमें बता रहा है कि हम एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ evaluating the environment impact of the proposed project और development। सो गाइज, ये हम लोगों की चीज़ है। अब जो हम लोग प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट हम लोग जिसका हम लोग इवेलुएट कर रहे हैं, वो 3 अकाउंट्स के अंदर होती है, SCH, ठीक है जी। चाहे आप इसको जैसे BSc होता है तो HSC भी याद रख सकते हैं, दैट इज सोशो इकोनॉमिक, राइट, कल्चरल कितना, और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कितना ज़्यादा आपका इम्पैक्ट कर रहा है। और इवैल्यूएशन जब हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग आंसर राइटिंग में करते हैं गाइस, तो हम लोगों को इवैल्यूएट दिस थिंग, द क्वेश्चन that contains your evaluate, that means कि you have to give into the different dimensions and for the both perspective, that is your beneficial and your adversary। तो यहाँ पे भी यही है हम लोगों का EIA का जो कंसेप्ट है, दैट इज़ दिस ओनली। अब हम लोग देखते हैं UNEP, दैट इज़ योर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये कैसे डिफाइन करता है हमारे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को। तो गैस, ये हमारा एक ओवरऑल टूल है जिसके थ्रू हम लोग सोशो एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स देखते हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर। एंड इसका जो मेजर एम होता है वो यही है कि आपका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट की प्रेडिक्शन कर सकें एट द अर्ली स्टेजेस। मतलब कि जब आपका सपोज़ कीजिए हम लोग कोई डैम लगा रहे हैं, उस डैम की वजह से कितने लोग जो हैं आपके इम्पैक्ट होगा सोशली, जैसे कि आपका उनको एक से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, बट वहाँ पे डैम बनेगा तो अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। कल्चरली दैट कैन बी, यू कैन लिंक इट टू समहाउ लाइक योर ट्राइब्स जो वहाँ पे रह रही थी इंडिजीनियसली, या फिर कुछ ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। ऑफ कोर्स कोरोना करके एवरीवन नोज़ कि हमारा एनवायरनमेंट का डायरेक्ट लिंक है आपका ह्यूमन के साथ। सो गाइज, ऐसे ही हमें ना जब भी हम कोई आपका डैम या फिर कोई भी प्रोजेक्ट अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं, उससे पहले ही हम लोग इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट देख लेते हैं, उससे वैल्यूएट कर देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि जो हमारा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होने जा रहा है वो कितना होगा, और अगर उसको हम लोग कैसे हम लोग जो है आपका कर्टेल कर सकते हैं। तो इसका दूसरा एम जो है दैट इज़ मीन्स एंड योर वेज एंड मीन्स टू रिड्यूस योर एडवर्सरीज, वो इम्पैक्ट जो हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। अगर जैसे सपोज़ कीजिए कि आपका केन और बेतवा लिंक जो है आपका कनेक्ट हो रहा था, रिवर लिंक, तो उसके कारण जो हमारा पन्ना आपका हमारा रिजर्व्ड एरिया था, दैट इज़ इन योर मध्य प्रदेश, जो कि नेशनल पार्क है, तो गाइज वो एक सबमर्ज हो रहा था। तो डेफिनेटली उसको एडवर्सरी हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उस चीज़ को देखना। शेप योर प्रोजेक्ट्स इनटू द सूटेबल टू द लोकल एनवायरनमेंट ऑल्सो, कि आपके कल दिन को जो ट्राइब्स हैं जो इम्पैक्ट होंगे उनके ऊपर हम लोग इम्पैक्ट कैसे कम कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट कि क्या है बेसिकली इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कि देखना उस चीज़ को कि कितना एक चीज़ का इम्पैक्ट हो सकता है और हम उसको कैसे कर्टेल कर सकते हैं। अगर उसका नुकसान ज़्यादा है तो उसको रोक दिया जाए, अगर उसके बेनिफिट ज़्यादा है रेदर देन अगर आप इन्वायरमेंट देखें, तो उस चीज़ को उस मद्देनज़र में रखते हुए उसको आपकी जो है हम लोग आगे फर्दर जो है आपकी
अलाउ कर देते हैं उस प्रोजेक्ट को। सो हम लोग हिस्ट्री देखते हैं। तो गाइज अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो इंडिया स्टार्ट्स विद योर EIA, दैट इज़ इन योर 76 एंड 77, जब आपका प्लानिंग कमीशन ने आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक को एग्जामिन करने के लिए बोला, दैट इज़ योर रिवर वैली प्रोजेक्ट को आपका एग्जामिन करने के लिए बोला। टिल 1994 द एनवायरमेंट योर क्लियरेंसेस, ठीक है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता था। सब कुछ कौन देख रहा था? एडमिनिस्ट्रेटिव आपका जो है डिपार्टमेंट देख रहा था। बट वहाँ पे हम लोग देखते हैं कोई एक स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेचर नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई एक्ट नहीं था उसको गवर्न करने वाला। हमने अभी बात की थी कि आपका फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 फाइनली आया और इसमें प्रोमलगेट किया गया कि हमारा EIA जो है उसको मैंडेटरी किया जाए। तो फाइनली दे गॉट द ट्रुथ कि एक हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेचर ज़रूर आए। सो ये चीज़ें हमारी कब हुई? फाइनली दैट इज़ योर आफ्टर योर 1994 आई। एंड हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर हमने एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एनी आपकी एक्टिविटी की हमने लोगों ने बात की गाइस। एंड सेटलिंग न्यू प्रोजेक्ट लिस्ट किया हमने उसको शेड्यूल 1 के अंदर। इतनी हमारी कैटेगरीज थी, इतनी टोटल इन्वेस्टमेंट आई। सो दीज आर द गाइस प्रोविजन जो कि आपके 1986 के एक्ट के अंदर आए। तो हम लोग गाइस हिस्ट्री देखते हैं आपकी एक ओवरऑल हमारे एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस की। पहले क्या होता था? इट वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। बाद में क्या हुआ? लेजिस्लेचर बना आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। और आफ्टर 2006 क्या होता है हम लोगों का? वेरियस प्रोजेक्ट्स जो है आपकी तभी अप्रूवल मिलेगा जब आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे जो है आपका उसका जो रोल है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर उसको ज़्यादा कर दिया गया आफ्टर 2006। 2006 में बेसिकली हुआ क्या था? हमारी न्यू गाइडलाइंस आई थी जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे प्रोविजंस ऐड किए थे। सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पेज। सो इसके अंदर देखिए गाइस जो हम लोगों का जैसे कि आपकी माइनिंग, थर्मल प्लांट्स, योर रिवर वैलीज, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी हो सकता है, रोड, हाईवेज, योर पोर्ट्स, योर हार्बर्स, योर एयरपोर्ट्स, ये सारे के सारे हम लोगों के क्या होंगे? या फिर इवन योर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं या फॉन्ट्री हम लोगों की यूनिट्स है, तो ये सारे हमारे क्या किसके अंदर आएंगे? ये हमारे EI जो है उसको मैंडेटरी कर दिया था, राइट, कि उनको जो है आपका ऑप्ट करनी ही होगी क्लियरेंसेस प्रोजेक्ट बाय योर स्टेट गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल है आपका ज़्यादा कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की गई। गाइस जो हम लोगों का अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं दैट इज़ योर डैम्स, वही हम लोग कोस्टल एरियाज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट कम्स इनटू योर डिफरेंट एक्ट, दैट इज़ योर कोस्टल रेगुलेशन जोन एक्ट 1991। सो हमें पता है कि हमारे दो जो हैं आपके ब्रेटन वुड आपके ट्विंस, दैट इज़ योर वर्ल्ड बैंक एंड योर IMF। वर्ल्ड बैंक गाइस बहुत इजी है कि वर्ल्ड बैंक हम लोगों को डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए लोन देता है। गंगा को साफ़ किया, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कौन फंड करेगा? दैट इज़ योर W, आपका वर्ल्ड बैंक। तो ऐसे जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कौन हम लोगों का करता है? आपका फंड, दैट इज़ योर वर्ल्ड बैंक करता है। और गाइज वहीं पे हम लोग देखते हैं कि IMF क्या करता है? जब हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, जैसे 1991 में हमारी हेल्प किसने की थी? दैट वाज योर IMF। तो उस टाइम पे जो हेल्प करता है दैट इज़ योर फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम वो IMF करता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपके जो डोनर्स हैं जो अगर आप लोग बहुत कभी डिटेल के अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि आपके जो एनवायरनमेंट आपके इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स हैं ये आपके वर्ल्ड बैंक तक भी जाती हैं लोन लेने के लिए कि हाँ ये कितना इम्पैक्ट कर रहा है, क्या एडवर्सरीज़ हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, क्या एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा। उसके बेसिस पे हम लोगों को जो है दैट इज़ योर एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक को हम लोग जो है आपकी फंडिंग भी मांग सकते हैं। एंड दे पुट अ डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ओवर देयर, उनका एक्स्ट्रा होता है बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सेम ही है। सो गाइज हम लोगों का नेक्स्ट आता है दैट इज़ योर एनवायरनमेंट अप्रेजल कमेटी, दैट इज़ EAC। सो EAC हम लोगों की गाइज क्या है? टू इंश्योर योर मल्टी डिसिप्लिनरी इनपुट्स फॉर योर एनवायरनमेंट अप्रेजल ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो EAC जो है दैट कंसिस्ट ऑफ योर डिफरेंट योर फील्ड्स, यू कैन गो थ्रू इट वंस। गाइज हम लोगों ने ये आपका वैसे तो हम लोगों ने ये सब चीज़ें जो आपकी टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर की हुई हैं, बाकी हम लोगों ने इसके करंट अफेयर कंपाइलेशंस भी बनाए थे। इफ़ यू वांट टू परचेज यू कैन कंटैक्ट टू द गिवन नंबर्स बिलो।
सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, दैट इज़ योर स्टेक होल्डर्स इन योर EIA प्रोसेस। अब देखिए, जब भी ऐसी कोई बात करते हैं या आंसर राइटिंग भी करते हैं, तो दैट इज़ ऑलवेज अ थिंग कि हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं जो कि उससे इम्पैक्ट होंगे, मतलब कि जो उसके साथ रिलेटेड है। अगर कल दिन को मेरे यहाँ पे कोई चेंज होता है, तो मेरे जो साथ के कलीग्स हैं, या फिर जो एकेडमी में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, या फिर जो मेरे आगे पीछे जो वर्कर्स आते हैं, वो सारे मेरे साथ इन्वॉल्व हैं। अगर मेरी लाइफ कुछ भी अगर चेंज होता है या इंस्टीट्यूट इधर से उधर होता है, तो दे आर ए काइंड ऑफ योर स्टेक होल्डर्स की एक चीज़ को आपका जो है, आप डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कैसे उसके साथ रिलेट कर रहे हैं। तो EIA प्रोसेस के अंदर कोई कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं गाइज? दोज हु प्रपोज्ड वन, ऑफकोर्स जिन्होंने किया आपका प्रपोज, द एनवायरमेंट कंसल्टेंट, जो कंसल्टेंट होते हैं जो एक्चुअली में प्रिपेयर करते हैं हमारी रिपोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ योर प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट, राइट। द पोल्यूशन योर कंट्रोल बोर्ड, दैट इज़ ए सेंटर और स्टेट दोनों का आएगा। पब्लिक हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ओवर देयर, डेफिनेटली वो भी आएंगे, क्योंकि दे आर ऑल्सो द अल्टीमेट सफरर्स, जैसे हम लोगों ने बात की थी आपके, दैट कैन बी योर ट्राइब्स, दैट कैन बी द रूरल पॉपुलेशन दैट इज़ लिविंग ओवर देयर। नेक्स्ट जो है हम लोगों का, दैट इज़ योर रीजनल सेंटर्स फॉर योर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो दीज आर द थिंग्स गाइज। इम्पॉर्टेंस क्या है हम लोगों की, दैट इज़ योर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की। सेफ एनवायरनमेंट रहेगा, डेफिनेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, बिकॉज देर इज ऑलवेज अ टसल बिटवीन योर डेवलपमेंट एंड योर एनवायरनमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जब हम लोग इकोनॉमी, सोशल, पॉलिटिकली, जब हम लोग हर एक एस्पेक्ट को लेके चलते हैं आपका, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स दैट वी आर नॉट द ओनर्स ऑफ द रिसोर्सेज, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम योर चिल्ड्रन, दैट इज़ वेल सेड बाय योर महात्मा गांधी जी। सो दैट इज़ बेसिकली योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कॉस्ट इफेक्टिव रहे, ठीक है, हम लोग आपके एलिमिनेट कर सकें और मिनिमाइज कर सकें आपके एडवर्सरीज, आपके एडवर्स इम्पैक्ट को, राइट। ये इंपॉर्टेंस है इसकी। देन इज टू इनकरेज योर मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ को, हम इनको जो है आपका जो मिटिगेशन मतलब कि पहले से ही हम लोगों को पता हो, हम लोग उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो, जैसे हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, दैट इज़ उसको मिटिगेट करना कि कल दिन को आ जाता है तो हम लोग क्या प्रिपेयर्डनेस है हम लोगों की, हम लोग पहले ही जो है आपके नियर बाय आपके जो रिवर्स हैं वहाँ के आसपास के लोगों को वहाँ पे ना बसने दे, बिल्कुल साइड में, क्योंकि कल दिन को कोई भी आपका जो है फ्लड आ सकता है, तो देयर लाइफ कैन बी इनटू डेंजर। सो दैट इज़ योर मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, उसका जो है आपका बढ़ता है इम्पोर्टेंस। देन इज़ योर डेवलपमेंट प्लान। सो डेवलपमेंट प्लान क्या है गाइस, कि कैसे हम लोगों ने उसको इन्वायरमेंटली हमने उसको स्ट्रॉन्ग करना है। एसिमुलेशन एंड योर रीजनरेशन ऑफ योर इकोसिस्टम, कल दिन को कि कौन सा हमारा आपका जो आपके रिवर को सपोज कीजिए एक डैम बन रहा है, तो उसकी अगर सपोज कीजिए यहाँ पर डैम बन गया एंड रिवर इज़ फ्लोइंग लाइक दिस, तो यहाँ पे जो है आपका डैम का स्ट्रोक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा और यहाँ पे जो है हमारा बहुत कम रह जाएगा। यू मस्ट हैव सीन, तो पीछे हम लोगों की लेक्स बन जाती हैं, जैसे डिफरेंट आपकी गोविंद सागर लेक्स हो गई एंड सो ऑन। सो गाइज ये है हम लोगों का, दैट इज़ योर रीजनरेशन ऑफ योर इकोसिस्टम्स। सो क्या है इसकी हमें इम्पोर्टेंस पता लगती है EIA से। अब देखिए हमारा EIA का प्रोसेस क्या है, दैट कैन बी अ क्वेश्चन इनटू द मेंस, राइट, कि EIA का हमारा जो है प्रोसेस क्या होता है। सो इसके अंदर हमने एक छोटा सा एक आपका एक्रोनिम बनाया था, दैट इज SSBI मिस्टर PDMA। सो दिस इज़ योर स्क्रीनिंग आपकी, देन इज़ योर स्कोपिंग, योर बेसलाइन डाटा, इम्पैक्ट, योर मिटिगेशन मेजर्स, इन रिपोर्ट एंड रिव्यू, राइट। उसके बाद आता है हम लोगों का पब्लिक हियरिंग, डिसीजन मेकिंग, मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट ऑफ योर ऑल्टरनेट्स। सो अब हम लोग देखते हैं कि करके क्या चीज़ें होती हैं गाइज। वैसे तो आप अगर आपको ये मेंस के अंदर क्वेश्चन आ रहा है और आप ये सब पॉइंट्स लिख रहे हो, तो दैट इज़ मोर देन इनफ, डेफिनेटली यू डोंट हैव टू राइट दिस। ये सिर्फ एक आपको रिमाइंड करने के लिए, क्योंकि जब आप लोग वहाँ पे मेंस लिखने जाते हैं गाइज, तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एटलीस्ट ये पॉइंट्स आएँ, बिकॉज द मोर यू आर गिवन डाइवर्सिटी टू योर आंसर, उतना ही हम लोगों का चांसेस बढ़ता है कि हम लोगों का एक मार्क्स फिचिंग एरिया वो बने,
ठीक है। और अगर हम लोग मेंस के एस्पेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स कैन बी वेरी इजी टू क्रैक डाउन। सो स्क्रीनिंग में क्या होता है कि सबसे पहले कि इसको क्लियरेंस की ज़रूरत है कि इट इज़ व्हाट इज़ द स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोकेशन एंड टाइप ऑफ योर इन्वेस्टमेंट कैसी है। स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत है कि सीधे ही हम उसको भेज दें। स्कोपिंग के अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है, पोटेंशियल इम्पैक्ट जोन्स, मिटिगेशन पॉसिबिलिटीज़ एंड योर मॉनिटरिंग। बेसलाइन डाटा है हम लोगों का। व्हाट डू यू मीन बाय बेसलाइन डाटा? कि हमारा स्टेटस क्या है उसको हम अच्छे से पढ़ें। व्हाट कैन बी द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट इज़ बीइंग हर्ट और सब कुछ। सो इट इज़ समहाउ सिमिलर टू योर इम्पैक्ट ऑल्सो। जो हमारा इम्पैक्ट है आपका प्रोडिक्शन का, दैट कैन बी बोथ, हमें पढ़ने हैं। दैट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, परमानेंट, टेम्परेरी इम्पैक्ट्स। ये सभी हमें जो है एस्पेक्ट पढ़ने पड़ते हैं जब हम लोग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाते हैं। मिटिगेशन जब मैयर्स आते हैं हम लोगों की, दैट एक्शन टू रिड्यूस एंड अवॉइड द पोटेंशियल एडवर्सरीज, क्या नुकसान है उसको हम मिटिगेट, मतलब कि पहले कैसे रोक सकते हैं। जैसे हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि साइड के किनारे पे आप ना बसाओ, या फिर आप अगर ऐसा कुछ होता है तो आप वार्निंग सिस्टम रोडियोज़ के थ्रू आप पहले ही अनाउंसमेंट्स करनी शुरू कर दो। दैट इज़ मिटिगेशन। देन इज़ योर रिपोर्ट गाइस की हमारी ये जो स्टेज है उसके अंदर हम फाइनली एक रिपोर्ट बनाते हैं टू द डिसीजन मेकिंग बॉडी, दैट इज़ योर DMB एंड इंटरेस्टेड एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज, जो कि आपके इन्वेस्टर हो सकते हैं एंड योर अदर स्टेक होल्डर्स। तो उन सबको ये रिपोर्ट दी जाती है एंड इट इज़ बीइंग रिव्यूड। ये जो रिपोर्ट बनती है उसको रिव्यू किया जाता है, दैट इज़ एग्जामिन योर एडिक्वेसी एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन इज देन गिवन टू द योर DMB। सो दिस इज़ द थिंग। उसके बाद गैस हम लोग देखते हैं कि जब ये हमारी सारी रिपोर्ट तैयार हो जाती है एंड सब कुछ, तो जो हमारी पब्लिक हियरिंग है, राइट, जो हमारा पब्लिक आपका डोमेन है उसके अंदर ये जो है आपकी रिपोर्ट डाली जाती है, उनसे भी ये फीडबैक ली जाती है। जनरली हम लोग देखते हैं इसके जो बहुत बड़े सफ़रर्स होते हैं वो आपके जो हैं आपके ट्राइबल लोग होते हैं, और हम लोग देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपका इतने अवेयर नहीं होते। जब तक आपकी पब्लिक हियरिंग होती है डोमेन तक, उन तक बात पहुंचती है तो वो प्रूव भी हो जाता है जिनको ये इम्पैक्ट करता है। दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग अबाउट दिस रिपोर्ट, ठीक है। सो साइट में बी इन्फॉर्म्ड एंड कंसल्टेड, देन इज़ योर डिसीजन मेकिंग। जो हमारी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो अथॉरिटी और जो एक्सपर्ट हैं वो कंसल्ट करेंगे आपके प्रोजेक्ट इंचार्ज को प्लस कंसल्टेंट को, और फाइनल डिसीजन लिया जाएगा मद्देनज़र में रखते हुए कि क्या बोला है हमारे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट ने, एंड प्लस योर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान ऑल्सो। दे मे रिजेक्ट इट, दे मे अप्रूव इट, दे मे चेंज इट। दैट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि उनको करना ही करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग होगी, पोस्ट मॉनिटरिंग होगी। इम्पैक्ट ऑफ दिस शुड नॉट एक्सीड योर लीगल स्टैंडर्ड्स। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिटिगेशन मेजर्स, ये सब कुछ चीज़ें देखी जाएंगी। कुछ ऑल्टरनेट आपके जो हैं, अगर हमें लगता है कि आपके ऑल्टरनेट्स हो सकते हैं असेसमेंट, पॉसिबल ऑल्टरनेट्स, रिस्क आपके असेसमेंट्स को लेके कोई नया इन्वेंट्री एनालिसिस, या फिर आपके बहुत ख़तरनाक कोई प्रॉबिलिटी है उसको हम लोग कम करना चाहते हैं, या उसका कोई ऑल्टरनेट निकल सकता है, तो डेफिनेटली वी शुड। सो गाइज ये हम लोगों की बात होगी जो हम लोग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अब हम लोग पहुँचते हैं दैट इज़ 2006 की नोटिफिकेशन के ऊपर। सो गाइज़ यहाँ पे हम लोगों की एक अपॉइंटमेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ योर 2016 एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन की जाती है आपकी इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस के ऊपर। इसको कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में डाला जाता है। कैटेगरी ए जो है दैट इज़ योर नेशनल लेवल। यहाँ पे मैंडेटरी होता है कि आपको इन्वायरमेंट असेसमेंट लेनी ही पड़ेगी, इसमें स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है, सीधे ही चला जाएगा सेकेंड आपका पॉइंट के ऊपर जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। यहाँ पे हमें देखना होता है कि आपके क्लियरेंस चाहिए कि नहीं। नेशनल वाले को चाहिए ही चाहिए, वो सीधे आपका स्कोपिंग पे चला जाएगा। बी में क्या होता है, वो नेशनल आपकी स्टेट लेवल के ऊपर आता है। तो यहाँ पे कई हमारे प्रोजेक्ट्स को ज़रूरत पड़ती है और कईयों को नहीं पड़ती है, तो लिमिटेड हम लोगों का है, इसीलिए इसको हम लोग कैटेगरी ए B1 और B2 में डिवाइड करते हैं। जो B1 कैटेगरीज़ हैं उनको हम लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और जो दूसरे हैं उनको ज़रूरत नहीं पड़ती इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट लेने की।
सो हमारे ये जो रिपोर्ट है, जो हमारी असेसमेंट है, दैट कंप्राइज ऑफ योर 4 स्टेजेस, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, योर पब्लिक हियरिंग एंड योर अप्रेजल, जो हम लोगों ने अभी बात कर ली है। अब हम लोग गाइस देखते हैं कि इसकी शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं, क्या इसमें जो है आपके लूप होल्स हैं जिससे हमें लगता है कि क्यों ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज़ ऑलवेज इनटू द न्यूज़ और ये क्यों क्रिटिसाइज़ किया जाता है। सो सबसे पहला पॉइंट है गाइस कि दैट इज़ योर स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग। ये जो है वेल डिफाइंड नहीं है। जो हमारा कैटेगरी 1 है, ए बी में, B1 में कौन आएगा, B2 में आएगा, ये चीज़ें क्लियर ही नहीं है। कई प्रोजेक्ट्स जिनको ज़रूरत है उनको B2 के अंदर क्लियरेंस दे दी जाती है बाय योर लॉबिंग प्रोसेस। सो सेकंड जो है हम लोगों की, दैट इज़ योर एप्लीकेबिलिटी, दैट इज़ योर सिग्निफिकेंट योर एनवायरमेंट इम्पैक्ट एग्जम्प्टेड फ्रॉम योर नोटिफिकेशन। कई बार ये उनको नोटिफिकेशन से ही एग्जम्प्ट कर दिया जाता है। एक्सपोर्ट कमिटीज़ एंड योर स्टैंडर्ड्स, दे डोंट हैव योर एक्सपर्टीज़ ओवर देयर। लाइक आपका अगर आप एनवायरनमेंट को असेस करने वाले हो, यू नीड एनवायरमेंटलिस्ट इनटू इट, यू नीड वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स इनटू इट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यू सोशल साइंटिस्ट, बट दे आर लैकिंग दीज एक्सपर्टीज इनटू द ग्रुप। मिसलीडिंग रिपोर्ट्स, अब इसके अंदर क्या है कि कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ करप्शन प्रोसेसेस के अंदर कुछ ऑनेस्टी या फिर कुछ बायसनेस जो है कई बार देखी जाती है आपकी रिपोर्ट्स के अंदर। क्वालिटी, करप्शन, यू कैन अगेन रिलेट, दैट इज़ योर रॉन्ग क्लेम्स, नो प्रोसेसेस फॉर योर पनिशमेंट। अगर हमें ऐसा कुछ पता लगता है कि बहुत ज़्यादा किसी ने आपका एग्रीवेट करके कोई चीज़ें बताई है, करप्शन की है, उसके लिए कोई एज पनिशमेंट्स भी नहीं है। इनसफिशेंट EIA रिपोर्ट्स, incomplete EIA impact assessment report is the again a very big shortcoming of this and ऐसी unsustainable आपकी जो statements हैं, आपकी substantive statements जो कि अच्छे से आपकी जो है पेश नहीं होती हैं, they are not clear about the things। और मेजरली हम लोग देखते हैं कि फ्लैश फ्लड्स, जैसे कि अभी केरला के अंदर 3 बार जो है बैक टू बैक, अभी हम लोग देखते हैं भटिंडा के अंदर, पंजाब के अंदर भी लैंडस्लाइड्स आते हैं आपके उत्तराखंड में, आपके हिमाचल के अंदर। सो गाइज दिस इज़ द थिंग कि आपका जो पीक प्रेसिपिटेशंस है, दे आर ग्रॉसली इग्नोर्ड बेसिकली। देन इज़ योर पब्लिक हियरिंग गाइज, मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में भी कि आपके कई बारी पब्लिक कमेंट्स जो हैं स्टार्टिंग में ज़रूरत होती है, अब इनको ये बोला है कि आपके जो है कई बारी उस तक चीज़ें पहुँचती भी नहीं है आपकी, दे डोंट इवन पे अटेंशन टू द इंडिजिनियस पीपल, और तब तक आपका जो है बेचारे का प्रोजेक्ट जो है आपका लॉन्च भी हो जाता है। लैक ऑफ अवेयरनेस, नो सेपरेट नोटिफिकेशन फॉर द कंसर्न पंचायत ऑल्सो, पंचायत को भी कई बार नहीं बताया जाता एंड दैट इज़ अ सोल्यूशन, हम लोग पंचायत को इन्वॉल्व करें इसके अंदर। नेक्स्ट जो हम लोगों की शॉर्टकमिंग है, दैट इज़ अनअवेलेबिलिटी ऑफ योर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट इन द लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज जो है दैट इज़ अनएबल टू डिसिफर, कि कई बार वो उनकी लोकल लैंग्वेज के अंदर नहीं होता, दे कैन नॉट प्रोडिक्ट कि क्या चीज़ उसके अंदर लिखी हुई है, उनकी लोकल लैंग्वेज के अंदर नहीं होता। ठीक है जी। इग्नोरेंस ऑफ योर ऑफिशियल्स, कई बार आपके पब्लिक हियरिंग कमेटीज़ जो हैं वो भी आपका जो है रोल अच्छे से नहीं अदा करती, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अदा करती, और कई बार ओवर जो है इन्वॉल्वमेंट भी करते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है, जानबूझ के लोगों को भड़काना, तुम्हें ऐसा हो जाएगा, अगर तुम नहीं ये डैम लगाओगे तो तुम्हें ऐसा हो जाएगा। सो ये ऐसी जो चीज़ें मिसलीडिंग जो कम्युनिटी को किया जाता, दैट इज़ योर लोकल पीपल, दैट इज़ अ काइंड ऑफ योर ओवर इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर PHC। अनएड्रेस्ड इशूज़ इज प्रसिस्ट, जैसे हम लोगों ने फ्लैश वर्ड्स के बारे में बात किया, इन्फॉर्मेशन अच्छे से कम्युनिटी को नहीं मिल पाती, इफेक्टिवनेस नहीं है। देन इज़ योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर मिटिगेशन मेजर्स आर नॉट प्रोवाइडेड। हम लोग मिटिगेशन के बारे में बात तो करते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन जब हम ग्राउंड लेवल के ऊपर देखते हैं, दैट इज़ अ बिग शॉर्टकमिंग। सो गाइज दिस इज़ द जस्ट बेसिक। तो हम लोग देखते हैं कि अभी ये आपका न्यूज़ के अंदर क्या था और क्या सब चीज़ें थी। सो गाइज 2016 की जो नोटिफिकेशन है, अगर इसके अंदर कोई भी आपका प्रोजेक्ट आता है तो उसको अप्रूवल चाहिए आपका EAC से, दैट इज़ एक्सपोर्ट अप्रेजल कमेटी, दैट कंसिस्ट ऑफ योर साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्टीज। स्क्रूटनाइज, दे विल स्क्रूटनाइज दिस प्रोजेक्ट एंड प्रिपेयर द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। द रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड इनटू द पब्लिक कंसल्टेंट प्रोसेस। तो ये एक तरीके से रिवीजन है। मैं जल्दी से इसको ओवरव्यू में लेती हूँ कि आपके जो लोकल लोग हैं, दे गिव देयर व्यूज़,
EAC फाइनली जो है आपका फाइनल अप्रेजल रिपोर्ट जो है आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी को देती है, दैट इज़ योर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री, एंड द फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय देम एंड दे जनरली एक्सेप्ट योर EAC रिपोर्ट, दैट इज़ योर एक्सपर्ट की जो कमेटी है आपकी, उनकी फाइनली रिकमेंडेशन जनरली जो है आपकी मान ली जाती है। EAC गाइज जो हम लोगों का, अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज़ द थीम बिहाइंड इट, तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा EAE है उसको बिठाया क्यों जाता है, बिकॉज उसका थीम क्या है। अगर हम लोग किसी इंडस्ट्री को या प्रोजेक्ट को अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसका एनालाइज करें, क्या इम्पैक्ट है, हार्म्स एंड बैड्स, ठीक है, ये सब कुछ रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो अब जैसे हम लोगों ने बात की थी दैट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन योर एनवायरनमेंट एंड योर डेवलपमेंट। सो अब जो ड्राफ्ट आया है जो लेटेस्ट में, जिसके ऊपर हम लोग न्यूज़ जो फाइनली हम लोगों का जो है ये आपका मेजर पॉइंट है कि जो ड्राफ्ट आया है अभी लेटेस्ट के अंदर वो आपका और ज़्यादा वीकन अप कर रहा है। कोविड-19 के कारण बहुत जो है आपकी हम लोग देखते हैं कि एडवर्सरीज देखी गई हैं। आपके कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि वो रातों रात उनको क्लियरेंसेस मिल गई विदाउट इवन गोइंग टू योर पब्लिक हियरिंग ऑल्सो, वहाँ तक पहुँची भी नहीं। तो ये एक्स फैक्टो आपका पोस्ट एक्स फैक्टो जो है हम लोगों का जो पॉइंट, ये क्या है। सो गाइज जो हमारा एक्स फैक्टो जो क्लियरेंसेस है वो क्या है, दैट इज़ पहले आपके हम लोगों को प्रोजेक्ट से पहले जो है आपकी परमिशन ग्रांट करनी पड़ती थी। अब क्या है, कहते हैं कि आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करा दो, अब बाकी जो है आपका, अगर हमें लगता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वायबल नहीं है तो आपको थोड़े बहुत हम लोग फाइन डाल के हम लोग उसको गो थ्रू कर सकते हैं। अब गाइस अगर एक आपका डैम बन चुका है तो हम लोग उसको खाड़ तो सकते ही नहीं, द सिस्टम, द नेचर हैज़ बीन डिस्टर्ब। सो दिस इज़ द बेसिकली द कंसर्न थिंग। पहले पूछा जाता था एनवायरनमेंट, आप बाद में कर सकते हो। अगर आपका ठीक नहीं है तो थोड़ा बहुत आपके वायलेशन चार्जेस डाल के आपको फाइन देना होगा, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। यही तो सबसे बड़ा एम था हम लोगों का EIA का। नेक्स्ट इज़ योर शॉर्टन योर टाइम फॉर योर पब्लिक। ट्राइब्स के पास ऑलरेडी आपकी जो है अवेयरनेस नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, एंड नाउ इट हैज़ बीन वीकेंड टू। आप बाद में ले सकते हो, पब्लिक हियरिंग तक आपकी बात ही नहीं पहुंचती। मॉनिटरिंग योर रिक्वायरमेंट्स हैज़ बीन आपका स्लैक्ड। वॉट डू यू मीन बाय दिस, कि आपका जो रिपोर्ट रिक्वायरमेंट फ्रिक्वेंसी थी वो अब आपकी 6 महीने से आपकी 1 साल कर दी गई है। अब ये जो वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी गई है गाइज, दैट इज़ फॉर योर क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक योर माइनिंग, दैट इज़ अगेन अ कंसर्निंग थिंग, ठीक है जी। देन इज नंबर 4, फुल असेसमेंट हैज़ बीन डाउनग्रेडेड। पूरी जो हमारी जो कंस्ट्रक्शन आपकी हम लोग देखते हैं जो इंडस्ट्री है सबसे ज़्यादा इनको बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि जो फुल असेसमेंट है वो अब अपनी इतनी अच्छे से रिपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा दे दिया है, पब्लिक हियरिंग तक नहीं पहुँचते। सिर्फ जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हमारे वही स्क्रूटनी के लिए जाएंगे, और जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स हैं, कोई बिल्डिंग बनाना चाहता है, कोई हॉस्पिटैलिटी का लिए कोई बिल्डिंग बनाना चाहता है, दे आर बीइंग अलाउड। सो ये हम लोगों का न्यू वे क्राइटेरियाज हैं जो कि हमें सही नहीं लग रहे। एक नया क्राइटेरिया उन्होंने डाला है, दैट इज़ योर अदर स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशंस। अगर हम लोगों ने गाइस अगर नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे अगर हमें कोई लेह लद्दाख के अंदर सपोज कीजिए हमें कोई डैम कंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा है, उन्होंने ये बोला है कि हम लोग अब ऐसे अदर स्ट्रैटेजिक आपकी कंसिडरेशंस के थ्रू हम लोग ईजिली जो है आपका बना सकते हैं, हमें आपका किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इट कैन बी मिसयूज्ड ऑल्सो, इट कैन बी डेफिनेटली आपका पॉजिटिव में भी है, बट इट कैन ऑल्सो बी योर मिसयूज्ड। अब जितना भी अब हम लोगों ने देखा, ये जो 4 पॉइंट्स हैं हमारे कहीं ना कहीं EIA को बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रहे हैं, दैट इज़ एंटी डेमोक्रेटिक रजीम को आपका रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और ये ओवरऑल जो हमारी EIA को इसने सफ़र आउट किया है गाइस। सो दिस इज़ ऑल फॉर इट। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा गाइस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।